अस्सलाम वालेकुम। चमन के फूल की एक और बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे, आपके बच्चे खिलखिला रहे होंगे। तो हमारी हर वीडियो की तरह आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने अपने बच्चे को किस तरह से एक जीनियस शख्स बनाना है। या अगर आपका बच्चा बॉर्न जीनियस है तो आपने किस तरह उसको उसकी जीनियस होने को इन्हांस करना है, और अगर आपका बच्चा जीनियस नहीं है या आपको इस तरह की कोई उसके अंदर निशानियां नहीं मिलती तो आपने कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, क्या काम करने हैं जिससे आपके बच्चे का जो छुपा हुआ जीनियस है, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको नज़र नहीं आ रहा, आपने उसको ढूंढ के बाहर निकालना है, उसको पॉलिश करना है और अपने बच्चे की लाइफ को बहुत अच्छा बनाना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम तमाम तर उन पॉइंट्स का जिक्र करेंगे जिससे मदद मिलेगी आपको, आपके बच्चे को, कि वो एक जीनियस हो सके, माशरे का एक अच्छा फ़र्द बन सके। और हम आपको वो पॉइंट्स भी बताएंगे कि कहाँ वालिदैन, मुझ समेत हम तमाम तर वालिदैन बच्चों के साथ गलती करते हैं, उनको सही नहीं सिखाते या ख़ुद कुछ ऐसा गलत काम कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, और वो हमारे बच्चे को जीनियस होने से रोक देता है और हम उसके जो है ना खुद जो है मुजरिम बन जाते हैं। तो हमने आज की वीडियो को पूरा देखना है और हर उस पॉइंट के ऊपर नज़र डालनी है जो कि हम अपने बच्चे को अच्छा बनाने में, जीनियस बनाने में उसको हेल्प आउट करेंगे, और हर उस पॉइंट के ऊपर भी नज़र डालनी है जहाँ पे हम अपनी डेली लाइफ के अंदर गलती कर रहे होते हैं। और मेरा आपसे वादा है कि आज की वीडियो में आपको वो तमाम तर पॉइंट्स बताऊंगा जहां आप लोग, हम सब लोग गलती कर रहे होते हैं, और यकीन मानिए मैं दावे से कहता हूं कि आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ हमने भी ये गलती की और हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, आपका बच्चा अगर छोटा ही है, इवन बड़ा भी हो गया है, तो उसके ऊपर भी ये सब चीज़ें अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ 1 साल 2 साल 4 साल के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी वीडियोस के अंदर हमारा बच्चा बड़ा होता जाएगा तो हम इंशाल्लाह बड़े बच्चों के हवाले से भी बात किया करेंगे। तो आज समझ लीजिए कि बच्चा बड़ा हो गया है थोड़ा सा, और उसके हवाले से ये पहला स्टेप है। तो हमने सोचा क्योंकि यही टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर बच्चों को सही सिखाना चाहिए, तमाम तर उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करना चाहिए, और ख़ुद भी गलत कामों से बचते हुए बच्चों को एक अच्छा फ़र्द बनाने के लिए, उनके अंदर का छुपा हुआ जीनियस उभारने के लिए क्या क्या हमें काम करने चाहिए, किस तरह से उनको लेके चलना चाहिए। आज की वीडियो में हम इन तमाम तर बातों पे गौर व फिक्र करेंगे, रोशनी डालेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, और तमाम तर आने वाले नए व्यूअर्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में भी हर वीडियो की तरह कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, और आप हमें गुजरते हुए वक्त के साथ दुआएं ज़रूर देंगे। तो बढ़ते हुए अपनी वीडियो की तरफ, जिसका टॉपिक है कि हाउ टू रेज अ जीनियस चाइल्ड, यानी आप अपने बच्चे को किस तरह से जीनियस बना सकते हैं या उसके अंदर छुपे हुए जीनियस को उभार सकते हैं, सामने ला सकते हैं। तो इसी असना के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है जो कि एक्सपर्ट्स बताते हैं वो है टॉक विद टेक्निक्स, यानी कि जब आप अपने बच्चे के साथ बात करें, उसको बोलना सिखाएं, तो आपने किन टेक्निक्स के साथ उससे बात करनी है, क्या सवाल पूछने हैं, किस तरह के सवालात पूछने हैं कि जिससे उसको सोचने की आदत पड़े, समझने की आदत पड़े, और वो आपके सवालों को सोचे समझे, उनका जवाब देने की कोशिश करे। अपने बच्चों से येस और नो वाले सवाल नहीं करने। येस और नो वाले सवाल जो होते हैं वो उससे बच्चा कुछ ज़्यादा सीखता नहीं है। उसको जो पता होगा वो सवाल से येस कर देगा या नो कर देगा। उसने क्या सीखा या जो आपने बताया हुआ होगा उसमें से उसको अगर कुछ याद होगा तो वो उसके हवाले से येस या नो, जो भी सही या गलत उसका आंसर होगा वो उसको बता देगा। लेकिन इससे उसने क्या सीखा, उसने सोचने की क्या कोशिश करी, उसने कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं करी, जो आपने उसको रट्टा लगाया हुआ था वो उसने बता दिया।
लेकिन आपने यस और नो वाले सवाल नहीं पूछने, आपने उससे कुछ इस तरह का पूछना है कि आपको पता हो कि अब इसको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। भले वो सही जवाब दे, गलत जवाब दे, अभी बात सही या गलत जवाब की नहीं हो रही। अभी बात यह है कि आपने अपने बच्चे को सोचने पर आमादा करना है कि आपने जो सवाल पूछा है वो उसके बारे में सोचे, कुछ अपना वक्त ले, आपसे अपना वक्त ले कि ये मुझे सवाल नहीं पता तो मैं इसका जवाब ढूंढ के आपको दूंगा। या आपने उसको फ़ौरन उसका जवाब नहीं दे देना। अगर आपका बच्चा कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है, कुछ इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है और एक से दो उसने गलत जवाब भी दिए हैं, तो भी आपने एक तो उसको डिस्करेज नहीं करना कि जी तुम्हें पता ही नहीं, तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। सबसे पहले तो आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है कि आपने अपने बच्चे को कभी भी डिस्करेज नहीं करना। अगर वो गलत कर रहा है तो आप समझ लें कि सबसे अच्छी बात यही है कि वो गलत कर रहा है तो एक ना एक दिन सही भी ज़रूर सीखेगा। गलत करेगा तभी तो सही सीखेगा। तो गलत करने पर डिस्करेज करना ये हमारी हिमाकत होती है। हम खुद अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, उनका जो है कॉन्फिडेंस वह किल कर देते हैं। तो आपने अपने बच्चों को सोचने पे आमादा करना है, उससे सवाल जवाब इस तरह के करने हैं कि वो सोचे, उनकी तरफ गौर करे, थोड़ा सा टाइम ले, अपना दिमाग चलाए। उससे उसके ब्रेन के कनेक्शंस खुलेंगे, वो ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, किसी से पूछेगा। तो आपने अपने एटलीस्ट अपने घर वालों को भी ये बता देना है कि अगर आपने ये सवाल किया हुआ है तो आपके घर वाले जो है उस बच्चे को हिंट्स दें, वो जवाब ना बताएं, ताकि कल को आप उस बच्चे को थोड़ा सा टाइम दें कि मैं आपसे ये सवाल दोबारा कल पूछूंगा, तो आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या एक्सप्लोर किया, क्या सोचा, क्या आपको समझ में आया, क्या इसका जवाब होना चाहिए था। देन आप उसको जवाब जब देंगे, शायद हो सकता है कि वो वहाँ तक सवाल के जवाब तक 50% 60% पहुँच जाए। अगर आपका बच्चा इस लेवल पे आपके जवाब के 50% पे भी पहुँच रहा है तो यकीन मानिए ये उसके लिए 100% है। एक बच्चे के लिए अगर वो 50% जवाब भी दे रहा है किसी ऐसी सवाल का जो कि वो इमेजिन करके जवाब दे रहा है, तो ये उसके लिए 100% है और आपने उसके ऊपर उसको शाबाशी देनी है। लेकिन अगर इन केस वो सही जवाब तक नहीं पहुंच पाता तो आपने उसको हिंट्स देनी है एंड देन हिंट्स के थ्रू उसको सही जवाब तक पहुंचाना है, ताकि जब वो सही जवाब तक पहुंचे तो वो खुद सोच समझ के पहुंचे और उसके जहन में ये बात ना आए कि उसको किसी ने बताया। उसके जहन में ये आए कि उसने खुद ही जो है वो अपने ब्रेन के कनेक्शन से इस जवाब को सोचा है और खुद ही जवाब दिया है। उसके अंदर जीत की एक कैफियत पैदा हो, ना कि वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करे। तो आपने इस टेक्निक से सवाल जवाब करने हैं कि आपका बच्चा जो है उनको चीज़ों को अंदर इंटरेस्ट ले, सोचे समझे एंड देन आपको जवाब दे। पॉइंट नंबर 2 जो कि जीनियस बनाने के लिए बच्चों को काम आता है वो है रीडिंग फॉर योर चाइल्ड। रीडिंग बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। रीडिंग ना सिर्फ पेरेंट्स को करनी चाहिए बल्कि बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के रीडिंग करें, उसके सामने रीडिंग करें, ताकि वो जब आपको रीडिंग करते हुए देखे तो उसके अंदर भी रीडिंग करने का तजस्सुस पैदा हो। फिर कुछ ऐसी आसान बुक्स आप उसके सामने स्पेशली पढ़ें कि जब वो आपके पास आके बैठे तो आप उसके लिए रीडिंग करें, आप उसको कोई टॉपिक पढ़ के बताएं, ताकि उसके अंदर भी क्यूरोसिटी पैदा हो कि वो खुद किस तरह से रीड कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा टूटी फूटी अल्फाज के साथ जो है रीड कर लेगा तो आप फ़ौरन बुक उसको पकड़ा दें और उसी से रीड करवाएं। जहाँ वो कुछ मिस्टेक करे तो आप उसको स्पेल करें, उसको समझाने की कोशिश करें, ताकि उसके अंदर ये स्पीकिंग पावर बढ़े, उसकी वोकैबुलरी बढ़े और उसका ये रीडिंग स्किल बढ़े। क्योंकि रीडिंग से माहिरीन कहते हैं रीडिंग जो है वो इंसान के जीनियस होने का समझेंगे सबसे मेन स्टेप होता है। अगर बच्चा रीडिंग अच्छी करता होगा और रीडिंग उसके अंदर स्किल्स होंगी, यानी उसके अंदर एक टाइम स्पेंडिंग एक्टिविटी, रीडिंग एक्टिविटी एक बहुत ज़्यादा जो है वो सूखा काम होता है। अगर आपके बच्चे के अंदर रीडिंग की जो है वो एबिलिटी है, वो उसको पसंद करता है, उसके अंदर टाइम स्पेंड करना चाहता है, अच्छा लगता है, तो यानी कि ये बहुत अच्छा साइन है, आपका बच्चा ऑलरेडी एक जीनियस है और वो एक इस तरह की एक्टिविटी के अंदर अपना टाइम स्पेंड करता है। तो उसको
बुक्स अच्छी ला के दीजिए ताकि वो रीडिंग के अंदर अपना एक्सपीरियंस बढ़ाए, अपनी वोकेबलरी को बढ़ाए, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाए, अपनी उर्दू स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाए। किसी लैंग्वेज की तरफ उसको मुतवज्जा ना कीजिए कि जी मेरा बच्चा सिर्फ इंग्लिश ही बोलना सीखे, इंग्लिश ही पढ़ना सीखे, ऐसा नहीं है। अगर वो उसको स्पीकिंग, उसको रीडिंग की आदत जो है वो उर्दू में पसंद है तो आप उसको उर्दू सिखाइए। उर्दू सिखाना कोई गाली नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, इससे ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हमारे जो है वो दिमाग का, जहन का फतूर है कि जी इंग्लिश बोलना बच्चों को सिखाओ और उर्दू से जो है नाकामी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंग्लिश पढ़ना सीखे, उर्दू बोलना सीखे, कुछ भी सीखे, वो रीडिंग जिस तरह भी पसंद करता है, आपने अभी अपने बच्चे को रीडिंग की तरफ माइल करना है, उसको सपोर्ट करना है। जब वो उर्दू में रीडिंग करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसका स्किल बढ़ता जाएगा और वो रीडिंग इंग्लिश की तरफ भी खुद ब खुद आ जाएगा। आपने उसको फर्स्ट स्टेप पे ही रोक नहीं देना कि नहीं तुम इंग्लिश से पढ़ो, उर्दू ना पढ़ो। इससे क्या होगा कि इसकी जो एबिलिटी होगी, जो उसका इंटरेस्ट होगा उर्दू पढ़ने वाला, उर्दू की रीडिंग करने वाला, वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब आप उससे वो काम उसकी पसंद का नहीं करवा रहे, जबरन उससे करवा रहे हैं। तो वो सिर्फ जबरन एक काम करेगा, उसका स्किल नहीं बढ़ेगा, वो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने हाथ से उसकी ये एक्टिविटी खुद ख़त्म कर देंगे। क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट था वो आपने उससे छीन लिया और आपने अपनी मर्ज़ी की एक चीज़ पे मुसल्लत कर दी। तो आपने उसको रीडिंग की तरफ लेके आना है और वो जिस तरह की भी रीडिंग पसंद करे वो आपने उसको मुहैया करनी है। नंबर 3, इनकरेज क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी से मुराद ये होता है कि किसी चीज़ की तगदो में लगे रहना, किसी चीज़ को जानने की कोशिश करना और उसकी तरफ बस ध्यान लगे रहना कि उसके बारे में पता चले, कुछ जानना, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो आपने नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चों के अंदर ये आदत बहुत ज़्यादा होती है। छोटे बच्चे अगर किसी चीज़ की तरफ इंटरेस्ट लें और कोई सवाल पूछना शुरू करें तो वो बार बार उसके बारे में सवाल करते रहते हैं और हर तरह की जब भी कोई चीज़ वो नई देखते हैं तो वो उसके बारे में जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी उनको होती है और वो सवाल जवाब करते हैं, बार बार सवाल करते हैं, एक ही सवाल को दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने उससे घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने उसकी इस क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है। आपने उसके सवालों के जवाब देने हैं। आप जितने जवाब देंगे उसके अंदर उतने ज़्यादा सवालात पैदा होंगे। वो आपके जवाब में से ही दूसरा सवाल निकाल के आपसे सवाल करेगा। तो आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ जवाब देना है। आप इतना तो कर ही सकते हैं अपने बच्चे के लिए। अगर आप उसको ज़िंदगी में एक जीनियस बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान माशरे का बनाना चाहते हैं, तो आपने इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब बच्चे बड़े होते जाते हैं, स्कूल एज के अंदर आ जाते हैं, तो उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म होती जाती है या कम हो जाती है। तो आपने उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं होने देनी। आपने अपने स्कूल गोइंग बच्चे को भी क्यूरियोसिटी के अंदर लगाए रखना है। उनकी इस आदत को ख़त्म नहीं होने देना। वो आप किस तरह से करेंगे, आप उनको हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर लेके जाएं। अब जाहिर सी बात है मोहनजोदड़ो ले जाना तो सबके लिए फिजिबल नहीं है और बस में नहीं है, तो आप उनको म्यूज़ियम तो ले जा सकते हैं। म्यूज़ियम लेके जाइए, पब्लिक पार्क्स में के अंदर लेके जाइए, इस तरह की जगहों पे लेके जाइए जहाँ पे आपका बच्चा सवाल जवाब करे और आपने फिर उनको जवाबात देने हैं। उनके अंदर एक क्यूरोसिटी की जो है ना ये आदत ख़त्म नहीं होने देनी और उसको जारी और सारी रखना है। उनके साथ जब वो बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर उनसे उसी तरह से उसी लेवल पे आके बात करनी है। यानी आपका बच्चा जिस वक्त जिस एज के अंदर है उसके सामने उस लेवल की बात करनी है। अब आप अगर आपका बच्चा बड़ा स्कूल गोइंग एज के अंदर आ गया है, यानी प्रेप 1 के अंदर है, KG 1 के अंदर है, 2 के अंदर है, इस एज में है और आप उससे बिल्कुल बच्चा बन के अगर बात करेंगे तो भी वो बोर हो जाएगा और उसको जो है इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आपने उससे उस लेवल की बात करनी है ताकि उसका इंटरेस्ट कायम रहे और उसकी क्यूरियोसिटी ख़त्म ना हो। जब ये चीज़ कायम रहेगी तो वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और किसी एक पॉइंट पे आके स्टक नहीं होगा। एवरी अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी कि आपने सिखाने का, समझाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना। अब आपका बच्चा छोटा है या बड़ा है या स्कूल गोइंग एज के अंदर, लेट सपोज हम अभी जो है ना अपने बच्चे को 10 से 12 साल की एज के अंदर रख लेते हैं कि हमारा बच्चा अभी फ़िलहाल जो है 10 से 12 साल की एज के अंदर है।
तो हमारे तमाम तर जो पॉइंट्स है उसी हवाले से हम डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो कि मैं किस ईयर के बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो हमने 10 से 12 साल तक के बच्चे के अंदर जो है सिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है वो नज़र डालें तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम बहुत सारे काम खुद से कर लेते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को सिखाते नहीं, बताते नहीं। शायद वो खुद से पूछता भी नहीं और शायद हम बताने की जहमत भी नहीं करते। तो भले आपका बच्चा कोई सवाल करे या ना करे, आपने उसको उसके बारे में बताना ज़रूर है। अगर वो सवाल करता है तो ये तो बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छी बात है। वो अपनी अक्ल से, अपनी इमेजिनेशन से जो सवाल करे आपने उसका उतना जवाब देना है, और कुछ सवाल एक्स्ट्रा उससे पूछ लेने हैं जो कि आप चाहते हैं कि इसको पता होना चाहिए, इसको ये सवाल भी करना चाहिए था। तो आप उससे वो सवाल कर लीजिए ताकि शायद वो वहाँ तक जवाब दे दे। अगर जवाब ना दे पाए तो कल आप उसको जवाब दे दीजिएगा, तो आपकी और उसकी नॉलेज बढ़ जाएगी और उसका जो है वो पूरा एक्सपीरियंस होगा। तो आपने इसके लिए उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके जाएं, उसको कहीं शॉपिंग वगैरह पे जब लेके जाएंगे तो उससे प्राइस का कंपैरिजन करवाएं। छोटा बच्चा है तो आप अगर ग्रॉसरी के लिए गए हैं तो आप उससे कह सकते हैं कि जी मुझे एप्पल्स ढूंढ के दो। अगर आप फ्रूट वाले के पास खड़े हुए हैं तो वो एप्पल्स आपके लिए ढूंढे और निकाल के दे। देन आपने उसको सिखाना जी मैंने 1 kg एप्पल लेना है या जो भी कुछ है। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ना अपने बच्चे को इंडल्ज रखना है और आपने हर कदम पे बच्चे को सिखाना है। यानी वो चलते हुए आप कहीं आगे जा भी रहे हो, आपने ऐसी कोई चीज़ देखी जिसके बारे में उसने सवाल नहीं किया, या आपको लगता है कि ये बात भी मुझे अपने बच्चे को बतानी चाहिए, तो आपने खुद से उस टॉपिक को छेड़ देना है और उससे उस बारे में सवाल कर लेना है। तो शायद वो आपको जवाब दे देगा। जवाब नहीं देगा तो आपने उसको सोचने पर मजबूर करना है, एंड देन आप उसको खुद भी गाइड कर सकते हैं। तो आपने सीखने का, सिखाने का कोई मौका अपने बच्चे की ज़िंदगी से हाथ से जाने नहीं देना और उसको हर लम्हा सिखाते रहना है, ताकि उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा स्पेयर टाइम बचे ही नहीं कि वो किसी गलत एक्टिविटी की तरफ माइल हो और आपको बाद में पछताना पड़े। अब जो पॉइंट मैं आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि ये वो गलतियाँ हैं जो हम सब कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ। यकीन मानिए आप आज अपना सर पकड़ के ज़रूर बैठ जाएंगे जब मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो आप खुद मानेंगे अपनी गलतियों को कि कहाँ कहाँ आपने गलती की और अपने बच्चे का कीमती वक्त आपने खुद जो है ना वो ज़ाया कर दिया। तो हम जो अब मैं आपको बात बताने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सुनिए और इसको सही अब करने की कोशिश कीजिएगा अगर आप ये गलती कर बैठे हैं। और वो लोग जो कि अभी इस पीरियड से गुजर रहे हैं तो वो इस चीज़ को सीखिए और इस गलती को खुदारा ना दोहराइएगा। तो उसमें यह है कि आपने अपने बच्चे की लाइफ को ओवरबर्डन नहीं करना, यानी कि आपने अपने बच्चे को पपेट नहीं बना देना कि तुमने सिर्फ ये काम करना है, तुमने ये काम सिर्फ इसी तरह से करना है, और अपने कामों को उसके ऊपर मुसल्लत नहीं करना। यानी कि तुम इस टाइम ये करोगे, इस टाइम ये करोगे, इस वक्त सो जाओगे, ये करोगे, ऐसे करना है, ऐसे बैठना है, ये करना है, इस टाइम में ये करना है और यही काम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपका बच्चा जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेता है आपने उसको इजाज़त देनी है, उसको सपोर्ट करना है उस काम को करने में। मैं गलत कामों की बात नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स किसी अगर कोई काम गलत है और वो उसमें इंटरेस्ट अगर लेता है तो जाहिर सी बात है आपने उससे रोकना है। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, अगर आपका बच्चा वो अभी फ़िलहाल इस एज के अंदर जो है वो ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ नहीं आता और वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर है, तो आपने यकीन मानिए उनको सपोर्ट करना है, उसको फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर सपोर्ट करना है। कल को वो आपको ये ब्लेम नहीं कर सकेगा कि मेरी जो एक्टिविटी, जो मेरे स्किल्स थे आपने वो तबाह कर दिए और आपने मुझे सिर्फ किताबें पकड़ा दी। अब मैं ना किताबों का रहा ना खेल कूद का रहा। तो गलती जो अक्सर पेरेंट्स कर रहे होते हैं वो ये होती है कि वो सिर्फ अपने हिसाब से सोच के अपने बच्चे को इमेजिन कर रहे होते हैं कि जी मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लिख के जो है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और इस मुकाम पे पहुंच जाए, ये जॉब उसको मिल जाए, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो ये सब आपकी सोच है। अब आपका बच्चा अगर इसके बरक्स सोचता है, उसका इंटरेस्ट अगर पढ़ाई में कम है,
खेल में ज़्यादा है या खेल में कम है, पढ़ाई में ज़्यादा है, तो जिस तरफ उसका इंटरेस्ट है फ़िलहाल इस एज में उसका इस इंटरेस्ट को पूरा कीजिए, उसको अपनी एक्टिविटीज़, अपने स्किल्स को बढ़ाने दीजिए और जिन चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेता है उसको उन कामों को पूरा करने की आज़ादी दीजिए। जितनी आपकी यानी रिसोर्सेज हैं, जितनी आपकी हैसियत है उतनी आप उसको इजाज़त ज़रूर दीजिए, ना कि आप उसके अंदर अपनी चीज़ें जो है ना मुसल्लत कर दें। अगर आपका बच्चा खेलने के अंदर इंटरेस्ट लेता है, क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट लेता है, लेकिन आप उसको खेलने ही नहीं देते, आप चाहते हैं कि नहीं बस मेरा बच्चा हर वक्त जो है वो पढ़ता रहे और वो बस जो है ना पढ़ लिख के कुछ कर लेगा, तो ऐसे बच्चे माजरत के साथ ना वो अच्छा पढ़ पाते हैं, ना वो अच्छा खेल पाते हैं और उसके मुजरिम आप हैं, मैं हूँ, हम सब अपने बच्चों के मुजरिम बन जाते हैं क्योंकि हमने उनका जो स्किल था वो तो हमने खुद मार दिया, वो हमने खुद ख़त्म कर दिया और हमने उनके जहन में बस कूट कूट के एक चीज़ भर दी कि तुमने ये गधा बन जाना है, तुमने किताबों से ये पढ़ लेना है, बस यही तुम्हारे काम आएगा। लेकिन यकीन मानिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन बच्चों को सिखाए, इतनी एजुकेशन जो कि उनको इंसान बनाने के लिए काफ़ी है, अगर आप उतनी एजुकेशन दे रहे हैं तो वो काफ़ी है। और फिर उनका जो इंटरेस्ट है उनको उस इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ने दीजिए। यकीन मानिए वो अपने इंटरेस्ट के साथ जब आप उनको आज़ादी देंगे आगे बढ़ने की, तो वो पढ़ाई भी करेंगे और अपने उस काम के अंदर भी आगे बढ़ेंगे, अपने उस स्किल को भी जो है वो ज़्यादा इन्हांस कर सकेंगे, पॉलिश कर सकेंगे। और अगर इसके बरक्स आपने उल्टा काम किया, आपने अपने जो है वो मर्ज़ी को मुसल्लत करने की कोशिश की, तो यकीन मानिए जो उसके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट होगा, जो स्किल होगा, वो भी आप ख़त्म कर देंगे और जो आप करवाना चाहते हैं उसके अंदर तो उसका इंटरेस्ट वैसे ही नहीं है, तो वो बस घसट्टा पास, रट्टा पास हो ही जाएगा कभी ना कभी। तो जो स्किल था, जो चीज़ अल्लाह ने उसको दी थी, जो उसकी एबिलिटी थी, वो आपने अपने हाथों से आप ख़त्म कर दी। अब आप उसको जीनियस बनाने की तरफ ना लेके जाइए, बस उसकी अच्छी ज़िंदगी की दुआ कीजिए। आप सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी है जो है वो फुल ऑफ रिस्क है, तो हमने अपने बच्चों को रिस्क लेने की भी आज़ादी देनी है। रिस्क लें, सीखें, अगर उनको उसमें नाकामी होती है तो वो भी एक बहुत अच्छा साइन है। अगर आपका बच्चा किसी तरफ बढ़ना चाहता है, कोई काम करना चाहता है और आपको पता है कि इसके अंदर रिस्क है, ऑफ कोर्स उसकी जान को रिस्क ना हो, कोई ऐसा रिस्क हो कि इसमें वो फेल हो सकता है या कोई ऐसी बात हो, तो आप उसको वो काम करने दीजिए। वो काम आप जब उसको करने देंगे तो ही उसको पता चलेगा कि ये उसकी फील्ड नहीं है, ये रिस्क है और इसमें वो फेलियर उसको हो रहा है, तो ही वो सीख पाएगा कि उसको अब किसी और डायरेक्शन में चलना चाहिए और ये उसकी फील्ड नहीं है। तो आपने अपने बच्चे को आज़ादी देनी है, पहले ही पॉइंट पे आके रोक नहीं देना उसको कि तुमने बस ये काम नहीं करना, मुझे पता है कि ये नहीं हो सकता, इसमें गलती है, उसमें ये हो जाएगा, इसमें ये परेशानी है। तो आपने उसको आज़ादी देनी है, किसी लिमिट के अंदर नज़र रखते हुए आज़ादी देनी है कि तुम ये काम करो, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ये काम करो, लेकिन उसके अंदर ये परेशानी है, तुम इसके आउटकम खुद देख लेना। जब वो बच्चा अपने किसी फेलियर को खुद महसूस करेगा, देखेगा, तो वो खुद सीख जाएगा। तो शायद जो फिर आप सिखाना चाह रहे हैं वो उसकी तरफ खुद ही माइल हो जाए या फिर वो उससे अपना कोई और रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। तो अपने बच्चे के अंदर से ये स्किल, ये टाइम उससे ना छीनिए, उसको एक्सपीरियंस करने दीजिए, रिस्क लेने दीजिए। सिर्फ आपका काम है कि आपने उसको सपोर्ट करना है, सुपरवाइज करना है, उसका कॉन्फिडेंस किल नहीं होने देना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं इस माशरे के अंदर, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस यकीन मानिए हम लोग खुद अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस आजकल ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम उनसे चाहते हैं कि वो एक रोबोट की ज़िंदगी गुजारें और जिस तरह से हम कह रहे हैं उस तरह से ज़िंदगी गुजारें, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। वो जस्ट एक लाइफ गुजार रहे होते हैं, जैसा कि उनको रट्टा लगवा दिया जाता है, जैसा कि उनको जबरन बता दिया जाता है, वैसी बस लाइफ गुजर रही होती है। कभी अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं, कभी ख़राब ग्रेड्स आ जाते हैं, एंड देन हम तसल्ली देते हैं कि हाँ हमारे बच्चे का बस दिमाग इतना ही है। हम ये नहीं सोचते कि हमने अपने बच्चे को ओवरबर्डन किया हुआ है और हम उसको किसी किस्म की आज़ादी दे ही नहीं रहे।
हमने उसके ऊपर हर चीज़ को मुसल्लत कर दिया है। तो हम अपने बच्चे को आज़ादी दें, वो रिस्क ले, अपने फेलियर से खुद सीखे और आगे बढ़े, ना कि हम उनको धकेल धकेल के आगे बढ़ाने की कोशिश करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग। पेरेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत ही अच्छा स्किल होता है। तो हमने अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, ना कि हम उनके हर परेशानी को, हर प्रॉब्लम को खुद से हल करके और ये चाहें कि बस मेरा बच्चे को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और मैं उसको किसी परेशानी में नहीं देख सकता। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे कहने का मकसद, समझाने का मकसद ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि डेली लाइफ में अगर आपके बच्चे को किसी काम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने फ़ौरन आगे बढ़ के उसको सही नहीं कर देना। आपने उसको मौका देना है कि वो उस प्रॉब्लम को फेस करे, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें एंड देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अपनी उसकी जितनी स्किल्स हैं, जितना उसका स्टैमिना है, उतनी कोशिश करें उसके अंदर आप उसको हेल्प करें कि वो अपने सॉल्यूशन की तरफ पहुँचे। आपका काम सॉल्यूशन तक पहुँचने में उसकी मदद करना है, ना कि पहले ही स्टेप पे उसको सॉल्व कर देना है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपने उससे तो सारी उसके जीनियस होने का जो मौका था, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो उभारनी थी, वो तो आपने उससे छीन ली। अब अगर आपने ही उसको सब कुछ करके दे देना है तो वो खुद से क्या करेगा, कब करेगा, कैसे सीखेगा? तो आपने अपने बच्चे के अंदर की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाना है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करनी है, ना कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हलवा खिला देना। अब जिस पॉइंट की तरफ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपने अपने बच्चे को जो है वो स्मार्ट किड तो बनाना है, लेकिन आपने उसको जो है हार्ड वर्किंग होने पे उसको शाबाशी देनी है और स्मार्ट किड होने पे जो है फ़ख्र तो महसूस करना है, लेकिन उसको स्मार्टनेस होने की तरफ फ़ौरन से माइल नहीं करना। स्मार्ट होना आजकल बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरत की बात है, लेकिन अगर आपका बच्चा हार्ड वर्किंग है, स्मार्टनेस से मुराद अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो स्मार्टनेस कहीं ना कहीं जो है वो शॉर्टकट को कहा जाता है। यानी किसी काम का शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट प्ले जो होता है वो स्मार्टनेस है। अगर वो एक काम वही बच्चा को किसी मुश्किल तरीके से कर रहा है, हार्ड वर्किंग उसको करनी पड़ रही है, जबकि आपको पता है कि ये इसका शॉर्टकट है, ये काम इस तरह से किया जा सकता है, तो आपने अपने बच्चे को हार्ड वर्किंग सिखानी है। आपने बच्चे को पहले ही लम्हे जो है वो शॉर्टकट्स की तरफ लेके नहीं आना, बल्कि उसकी हार्ड वर्किंग को जो सपोर्ट करना है। आपने अपने बच्चे को हार्ड वर्किंग की तरफ लेके आना है कि आपका बच्चा जो है वो मुश्किलों से घबराए नहीं, मुश्किल काम से घबराए नहीं और किसी मेहनत से ना घबराए, बल्कि उसको शॉर्टकट्स के बजाय भले वो किसी प्रॉब्लम की तरफ, किसी सॉल्यूशन की तरफ घूम के कहीं से आए, तो वह आपने उसको उसके ऊपर भी माइल रखना है, ना कि आप उसको पहले ही लम्हे किसी शॉर्टकट की तरफ लेके आ जाएं और वो जो उसका इमेजिनेशन स्किल्स होंगी, जो उसकी क्रिएटिविटी होगी, वो इससे मर जाएगी, क्योंकि वो बच्चा पहले ही लम्हे किसी शॉर्टकट की तरफ आ जाएगा एंड देन वो हर दफ़ा हर काम में इसी तरह का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेगा और तब आपके पास भी उसका शॉर्टकट नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन फिर पैदा हो जाती है और बच्चे ना फ्रस्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं कि अब इस काम का भी कोई शॉर्टकट होना चाहिए था, बट वो नहीं है। तो हमने अपने बच्चे को हार्ड वर्किंग की तरफ फ़िलहाल लेके आना है और उसके स्मार्ट होने को इतना ज़्यादा जो है वो इनकरेज नहीं करना। जब स्मार्ट होने का वक्त आएगा तब आपका वो हार्ड वर्किंग बच्चा खुद ही स्मार्ट हो जाएगा। यकीन मानिए वो खुद स्मार्ट हो जाएगा। अगर उसने बेसिक से कुछ भी करना सीखा होगा तो स्मार्ट होना उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्कवर और डेवलप योर चाइल्ड्स टैलेंट। आपने अपने बच्चे के अंदर मौजूद या तो टैलेंट को डिस्कवर करना है या फिर उसके अंदर के हिडन टैलेंट को उभारना है एंड देन उसके ऊपर उसको कायम रखना है। तो ये आज की आज की वीडियो का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर हमने आपको ये बताना है कि आप अपने बच्चे के अंदर मौजूद स्किल्स को किस तरह से पॉलिश करें, और अगर आपके बच्चे के अंदर कोई ऐसा स्किल मौजूद नज़र नहीं आ रहा तो आपने किस तरह से उसको निकालना है और उसका इंटरेस्ट पैदा करना है। तो ऐसे में आपने करना ये,
अगर आपके बच्चे के अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, वो तो आपको वैसे ही नज़र आ जाएगा, लेकिन आपने दिल बड़ा रखना है। आपने सिर्फ उसको पढ़ाई की नज़र से नहीं देखना, टैलेंट को सिर्फ पढ़ाई की नज़र से नहीं देखना चाहिए। हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हम टैलेंट सिर्फ पढ़े लिखे को समझते हैं, पढ़ाई को टैलेंट समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हमने टैलेंट किसी भी जो है वो लेवल पे हो सकता है, वो पढ़ाई के अंदर हो सकता है, वो खेलकूद के अंदर हो सकता है, वो रीडिंग के अंदर हो सकता है, वो स्केचिंग के अंदर हो सकता है, वो किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है। अब आपके बच्चे का जो टैलेंट है, आपने उस टैलेंट को जो है वो पॉलिश करना है, उसकी मदद करनी है। अब अगर आपका ये बच्चे का टैलेंट वो पढ़ाई से हटकर है, तो आपने क्या करना है? आप जाहिर सी बात है ऐसा नहीं कर सकते कि बस उसको उसकी ज़िंदगी को उस टैलेंट के अंदर लगा दें और पढ़ाई से जान छुड़ा दें, ऐसा नहीं है। अगर आप उस बच्चे की मदद करेंगे उसके टैलेंट को पूरा करने में, तो ऑफकोर्स इन रिटर्न आप उससे एजुकेशन भी ले सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी मदद इस चीज़ के अंदर करूँगा, तुम्हें इस चीज़ के अंदर सपोर्ट करूँगा, लेकिन इन रिटर्न तुमने अच्छा पढ़ाई भी करनी है, एक सर्टेन लेवल तक पढ़ाई ज़रूर करनी है, एंड देन तुम अपना कैरियर अपने टैलेंट के हिसाब से परस्यू कर सकते हो। ये तो हो गया एक पॉइंट। लेकिन अगर आपके बच्चे के अंदर कोई ऐसा टैलेंट जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा और आपको लगता है कि आपके पास अभी ये चांस मौजूद है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट आप किस चीज़ में डेवलप कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर डेवलप करें। पहले उसके स्किल्स को देखें कि वो किस चीज़ के अंदर अच्छा है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में, याद करने में, चीज़ों में अच्छा है, तो आप उसको उसका टैलेंट पढ़ाई में ही अच्छा करें और वो पढ़ाई में ही इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पढ़ाई की तरफ नहीं किसी और चीज़ की तरफ अच्छा है, लेकिन वो खुद अपने इस टैलेंट को नहीं जानता, तो आपने फिर अगेन मैं ये कहूँगा कि आपने दिल बड़ा रखना है और उस बच्चे के उस टैलेंट को सपोर्ट करना है, उसके उस टैलेंट को उभारना है, खुद उसके सामने पेश करना है कि ये तुम्हारा टैलेंट है, इसको परस्यू करो, इसके अंदर आगे बढ़ो। और यकीन मानिए अगर आप ऐसा करेंगे, आप अपने बच्चे को इन चीज़ों के अंदर, उसके टैलेंट के अंदर, उसके दिमाग के हिसाब से, उसकी इमेजिनेशन के हिसाब से अगर आप सपोर्ट करेंगे, तो आपका बच्चा आपकी मर्ज़ी की भी हर चीज़ करेगा। और यही सब कुछ हमारे कैम्ब्रिज के स्कूलों की पढ़ाई है। आजकल जो किंडरगार्टन है उसके अंदर यही सब चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं बच्चों को, जिसके हज़ारों रुपए की फ़ीस आप सब लोग पे कर रहे होते हैं। 20,000, 25,000, 40,000 रुपये तक की फ़ीस है। तो ये सब चीज़ें आपको हम इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं ताकि आपको इन सब चीज़ों के लिए पैसा खर्च ना करना पड़े और आप ये सब चीज़ें खुद अपने दिमाग से जो है सोचें, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं, यकीन मानिए आपके ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देख रहे होते हैं और अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग पढ़ाई के अलावा आगे बढ़ता ही नहीं। हम चाहते हैं कि बस हमारा बच्चा पढ़ाई में आगे है तो ही वो टैलेंटेड है, इसके अलावा हमें दुनिया में और कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपने बच्चे को आज़ादी देनी है, एक सर्टेन लिमिट तक उसको आज़ादी देनी है, देन उसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और उसका जो स्किल होगा वो भी खुद ब खुद इन्हांस होगा। फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये गलती हम अक्सर जो है ना वो कर रहे होते हैं। अगर हमारा बच्चा जीनियस है, टैलेंटेड है, किसी भी काम में अच्छा है, लेट्स सपोज हम पढ़ाई ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में पढ़ाई को ही बस सब कुछ समझा जाता है और पढ़ाई ही टैलेंट है। यानी अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वो टैलेंटेड है, अगर वो किसी और काम में अच्छा है तो वो जो है वो वक्त बर्बाद कर रहा है और वो नालायक है, वो बात नहीं सुनता। तो हमारे यहाँ जो है वो टैलेंट सिर्फ एजुकेशन का नाम है। तो हम एजुकेशन की ही एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका बच्चा एजुकेशन के अंदर अच्छा है, टैलेंटेड है, तो आपने उसके साथ ये लेबल नहीं लगा देना कि तुम टैलेंटेड हो, तुम जीनियस हो, तुम पढ़ाई में बेहतरीन हो। इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि ऑफकोर्स टाइम एक जैसा नहीं रहता, ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव भी आते हैं और बच्चों की पढ़ाई में भी ऊपर नीचे होता है, ग्रेड्स ऊपर नीचे होते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसे किसी बच्चे का कभी ग्रेड किसी भी वजह से कम आ जाए, वो हमेशा से अगर फर्स्ट आता था और वो कभी किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से अच्छे पेपर्स नहीं दे सका,
या कुछ भी हो गया, कोई दूसरा बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड उसके सामने आ गया और उस बच्चे का अगर ग्रेड कम हो गया, तो ऐसे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर हमने लेबल चिपका दिया है कि तुम जीनियस हो, तुमसे आगे और कोई नहीं। तो हमने ऐसा नहीं करना है, हमने अपने बच्चे को जीनियस बनाना है, लेकिन उसके साथ स्टिकर नहीं लगा देना जीनियस होने का। हमने जस्ट उसको सपोर्ट करना है और एक आज़ाद ज़िंदगी देनी है कि तुम जीनियस भी हो, तुम ये काम अच्छे से कर सकते हो और इसको इम्प्रूव करो, ताकि अगर उसके सामने कोई कंपटीशन आ भी जाए तो वो उसके अंदर परेशान ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करे। वरना मैक्सिमम केसेस के अंदर यही देखने को मिलता है कि ऐसे बच्चे जो कि जीनियस होते हैं और अगर उनके सामने कोई और अच्छा स्टूडेंट आ जाए और अच्छे मार्क्स ले जाए तो वो समझते हैं कि बस उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो बर्बाद हो गए, अब वो कुछ नहीं कर सकते और बस अब उनको जो है माशरा तस्लीम नहीं करेगा और उनकी जो है इज़्ज़त ही नहीं रहेगी और सब कुछ ख़त्म हो गया, क़यामत आ गई। और उनके घरों में भी अल्लाह माफ़ करे इस तरह का जो है वो माहौल बना दिया जाता है कि क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ ये चीज़ चल रही होती है कि बच्चा जीनियस है और इससे आगे कोई नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे को इंसान रहने दीजिए, उसके ऊपर स्टिकर ना लगाइए, उसके जीनियस होने को सपोर्ट कीजिए, ना कि उसका लेबल बना के उसके माथे पे लगा दें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरा कतन मकसद एजुकेशन के ख़िलाफ़ जाना नहीं है, मैं सिर्फ समझाना ये चाहता हूँ कि आपका बच्चा किसी भी सतह पर जीनियस हो सकता है। खुदारा जीनियस होने को एजुकेशन से जो है ना मिलाइए, एजुकेशन का जीनियस होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जीनियस इंसान किसी भी फील्ड में किसी भी लेवल पे जीनियस हो सकता है। तो बच्चे को उस मुकाम पे जो है सपोर्ट कीजिए और आपका बच्चा जो है वो इंशाल्लाह एजुकेशन में भी आपकी बात मानेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हम सब बहुत सारी गलतियाँ कर बैठे हैं, तो उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट तलहा खान को इजाज़त दीजिए और नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।